एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है, तो कीवर्ड में जान लो कि ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। कितना CO2 इवॉल्व हुआ और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, इसके रेशियो को हम लोग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं। इसी को रेस्पिरेटरी रेशियो भी कहा जाता है। पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो लेट अस नाउ लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का ये अनदर एस्पेक्ट है जिसमें ये बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का केस है, जिसमें ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है और CO2 कितना रिलीज़ हो रहा है, उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर रेस्पिरेशन में प्रोटीन यूज़ हो रहा है तो हमारा RQ कुछ और होगा, कार्बोहाइड्रेट यूज़ हो रहा है तो कुछ और होगा, फैट यूज़ हो रहा है तो कुछ और होगा। वही बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इससे हमारा यही मतलब है। जब कार्बोहाइड्रेट यूज़ होगा तो उस केस में जो RQ होता है वो 1 होता है, क्योंकि जो CO2 जितना इसमें हमारा इवॉल्व होगा ऑक्सीजन उतना ही कंज्यूम होता है। ये अभी इस रेशियो से आपको इस इक्वेशन से आपको यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ दिखेगा कि अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 जितना इवॉल्व हो रहा है, देखो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लग रहा है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल CO2 का इवॉल्व हो रहा है, तो जो रेशियो आया वो 1 आ गया। ठीक है, वही बात वहाँ पे मेंशन था। उसी तरह अगर हम फैटी एसिड की बात करें, फैटी एसिड में ये आपको याद रखना है पाल्मिटीन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें अगर फैटी एसिड है तो वैसे कंडीशन में जो RQ होता है वो 1 से कम होता है, 0.7 के आसपास रहेगा ट्राईपाल्मिटीन में। ठीक है, उसी तरह अगर हम प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे जो RQ होता है वो 0.9 होता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट के केस में 1 हो जाएगा, फैट के केस में 0.7 हो जाएगा और प्रोटीन के केस में 0.9 हो जाएगा। ये तीनों आपको यहाँ से याद रखना है, जो यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका रेशियो याद रखना है। इसके अलावा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्टेंस आर ऑफन मोर देन 1 होता है, लेकिन प्रोटीन और फैट के केस में जो RQ होता है वो 1 से कम रहेगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।